हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज है 11 सितंबर यानी कि संडे का दिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज आज के इस वीडियो में आज के कुछ करंट अफेयर प्लस होल वीक करंट अफेयर 75 क्वेश्चंस का आपका रिवीजन हो जाएगा इन दी फॉर्म ऑफ टेस्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहता है। संडे को हमारा प्राइम फोकस आपके रिवीजन पे ही रहता है। फॉर पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ को ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको डेली करंट अफेयर्स के PDF प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। देखो, संडे को जैसे मैंने आपको बताया हमारा प्राइम फोकस आपके रिवीजन पे ही रहता है। तो आज जो क्वेश्चंस रहते हैं वो वन लाइनर फॉर्म में रहते हैं। बाकी जो भी कल MCQs रहेंगे आज के चाहे रिमेनिंग होंगे वो कल आपको MCQ फॉर्मेट में मिल जाएंगे। वही चीज़ है, एक दिन आपने स्पेशली रिजर्व करना ही करना है, आपको रिवीजन करना इज मस्ट। तो वही संडे को हम करते हैं। वोल्कर टर्क, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेट टू बिकेम न्यू UN ह्यूमन राइट्स चीफ। तो न्यू ह्यूमन राइट्स चीफ बनने जा रहे हैं वोल्कर टर्क। इनका नाम भी याद रखें। रिप्लेस किसको करेंगे? वेरोनिका मिचेल बैचलेट जेरिया, जो 2018 से सर्व कर रहे थे OHCHRC यानी कि लाइक UN ह्यूमन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स। तो इसके जो हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे न्यूयॉर्क में। ओके, तो न्यू नाम आप याद रखें, वोल्कर टर्क जो न्यू चीफ बनने जा रहे हैं। उसके बाद वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, इसे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? 10 सितंबर को। एक्सीडेंट से इतनी जाने नहीं जाती जितनी हमारी, अगर मैं इंडिया की ही बात करूं, जितने लोग सुसाइड से अपनी जान को गंवा देते हैं। ओके, देखो सुसाइड की काफ़ी रीजन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, बट जो भी है सुसाइड इज़ नॉट ए सोल्यूशन। आप जितना मर्जी परेशान हो, जो मर्जी हो, आपको उससे ओवरकम करना है, लोगों से बात करनी है, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है। बिकॉज सुसाइड करने के बाद आप अपनी जान गंवाएंगे। उसके बाद जो फैमिली, आप लोग ये सब, यू अंडरस्टैंड, यू ऑल आर एजुकेटेड। तो 10 सितंबर को हम इसे ऑब्जर्व करते हैं। इसका जो थीम है क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। ऑस्ट्रेलियन कैप्टन एरॉन फिंच, इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस की ओनली फ्रॉम ODI क्रिकेट, ये ध्यान रखें, एरॉन फिंच। ओके, एक और क्वेश्चन करेंगे फिर आपका स्टार्ट करेंगे आपका रिवीजन। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ऑर्गेनाइज्ड हिमालयन दिवस, इसे 9 सितंबर को हिमालयन दिवस ऑब्जर्व किया जाता है। ओके, इसका जो थीम था, बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रिजर्व हिमालयन इकोसिस्टम एंड रीजन। थीम हिमालयस विल बी सेव ओनली व्हेन द इंटरेस्ट ऑफ इट्स रेजिडेंट्स आर प्रोटेक्टेड। तो ये कुछ क्वेश्चंस। नाउ लेट्स स्टार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट जो आपका रिवीजन होने वाला है। एक क्वेश्चन फॉर यू सेक्शन, ये आपको कंबाइन PDF मिलेगा। एक बार फिर से आप खुद का रिवाइज कर पाएंगे। एंड एक चीज़ और हुआ, तो वो जो मैं आपको आज PDF दूंगा ना, उसके आंसर्स मार्क नहीं करके दूंगा, बिकॉज क्योंकि ऑलरेडी मैं डेली करंट अफेयर्स में आपको PDF प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो इससे एक बारी फिर से आपका रिवीजन हो जाएगा। 5 से 10 मिनट लगा के एक बारी PDF को फिर से गो थ्रू कर लेना, अगेन अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। जो चीज़ें भूलेंगी पता चल जाएगा कि हाँ ये चीज़ भूल रही है, तो फिर से अच्छे से देख लेना। तो दिस इज ऑल द प्रोसेस यू हैव टू फॉलो सो डैट आपका करंट अफेयर्स अच्छे से बन जाए, तैयार हो जाए। अब स्टार्ट हो जाइए, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आपको जल्दी जल्दी आंसर्स बताने हैं। तो लेट्स स्टार्ट। 19th इंटरपोल जनरल असेंबली मीटिंग कहाँ पे होगी जी? अक्टूबर 2022 में, जिसके प्रेसिडेंट हैं, अगर मैं इंटरपोल की बात करूँ, नासिर अल रियासी जो UAE से हैं। तो ये मीटिंग होगी जी हमारी इंडिया न्यू दिल्ली में। ओके, आई होप आप लोग खुद आंसर्स बताएंगे एंड मैं जल्दी जल्दी मार्क करते रहूँगा। हूँ अमंग द फॉलोइंग इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक। हेडक्वार्टर्स ढाका में है। अभी इंडिया में इन्होंने विजिट किया था। सेक्रेटरी जनरल कौन है? 7 कंट्रीज़ है बिम्स्टेक की, वो आप खुद से देखेंगे कौन कौन सी है। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल एंड भूटान, आपको याद रखना है। सो दिस इज़ मिस्टर तंजिन लेकपाल। ओके, रिसेंटली एक नॉर्वे की कंपनी है क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट का अनाउंस टू टेक 49% स्टेक इन थार सूर्या 420 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट। तो ये कहाँ पे है, कौन सी स्टेट में है जी? तो ये आपको मिलेगा राजस्थान में। 75 क्वेश्चन हैं। ओके, तो बी रेडी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड होमी बाबा रिसर्च हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, कहाँ पे इसे इनॉग्रेट किया? तो इसे इनॉग्रेट किया जी हमारे प्रधानमंत्री जी ने पंजाब में। ओके, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट एजुकेशन टाउनशिप? तो ये बनाएगा हमारा UP। रिसेंटली यूनेस्को हैज़ नॉमिनेटेड डांस फॉर्म गरबा, इसे इंस्क्राइब करने बेसिकली भी नॉमिनेट किया है, इंडिया ने किया है इंटेंजेबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स में। देखते हैं अभी इसे मिलता नहीं मिलता है, बट अभी टोटल कितनी हैं जो ऑलरेडी इसमें हैं, इस लिस्ट में ही आपसे पूछ रहा है। तो टोटल 14 है। ओके, लेटेस्ट दुर्गा पूजा फ्रॉम कोलकाता, ये पूरा लिस्ट है। वीडियो को जूम या PDF को जूम करके आप इसे पूरा डिटेल देख सकते हो। 2022 लिबर्टी मेडल किसे सम्मानित किया जाएगा, ये आपने बताना है। तो ये पिक्चर से आपने इनको पहचान लिया, ये हैं जी यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोल्डोमिर ज़ेलेंस्की। लेट मी कनेक्ट द चार्जर।
Okay, recently who among the following has been appointed as a डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी? तो किसे बनाया गया ये आपने बताना है। तो ये बने हैं जी देवाशीष मोहंती। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैज़ कमेंस्ड इट्स फर्स्ट काउडंग टू कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोजेक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो इसे इनॉग्रेट किया था राजस्थान में। ओके हाँ, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन? तो किसे चुना गया है प्रेसिडेंट ये आपने बताना है। फॉर्मर हमारे कोच थे, फुटबॉल कोच, इनका नाम है कल्याण चौबे। ओके, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल, लगभग 3600 बेड कैपेसिटी है इसकी, अमृता हॉस्पिटल। कौन सी स्टेट में से इनॉग्रेट किया ये आपने बताना है। अमृता हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया है जी हरियाणा में। ओके, 71st इंटर सर्विस एक्वेटिक चैंपियनशिप 2022 बीइंग हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तो कहाँ पे होगी ये आपने बताना है। ये आपको देखो कुछ क्लूज आप खुद भी आइडिया लगा सकते हो। ओके, इक्वेटिक स्टेट अभी एग्जामिनर स्मार्ट हो चुका है, वो आपको कोस्टल स्टेट्स ही देता है, बट जनरली कुछ स्टेट्स आप एलिमिनेट कर सकते हो कि जो कोस्ट के, अभी तो यहाँ सारे ऑप्शंस वैसे ही हैं, बट इन केस कुछ चीज़ें हमें ज़रूरी नहीं है कि हमें सारी चीज़ें पता ही हों, हमें सारी चीज़ें आती ही हों, हम कुछ चीज़ों को एलिमिनेट, गलत आंसर को एलिमिनेट करके सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है आंध्र प्रदेश। यहाँ लेट्स सपोज बिहार दिया होता, यहाँ पे आपका झारखंड दिया होता, तो उस केसेस में जब वो कोस्टल स्टेट्स ही नहीं है तो इक्वेटिक है, तो फिर आपको एक आइडिया लग जाना चाहिए कि हाँ इस तरीके से भी आंसर सॉल्व किया जा सकता है। नॉट एवरी केस बट समहाउ कुछ केसेस होते हैं। रिसेंटली जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हैज़ कैप्चर्ड द इमेज ऑफ स्टॉर्मिंग ग्रेट रेड स्पॉट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट? सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज जुपिटर। Recently, the National Health Authority has signed a memorandum of understanding which of the following to provide transgender person with health care services under आयुष्मान भारत? So, किसके साथ समझौता हुआ आयुष्मान भारत का? ये हुआ जी मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जिसके मिनिस्टर हैं वीरेंद्र कुमार। Which of the following has acquired 29.9% stake in television channel NDTV? तो किसने स्टेक लिया है जी? ये लिया है जी अदानी ग्रुप ने। यूनेस्को हैज़ यूनेस्को ने किस कंपनी के साथ, किस इंडियन कंपनी के साथ हाथ मिलाए, ज्वाइन किए हैंड्स टू प्रमोट द प्रोटेक्ट द इंडियाज कल्चरल हेरिटेज स्टार्टिंग फ्रॉम द हिमालयाज? तो यूनेस्को एंड रॉयल एनफील्ड का आपस में समझौता हुआ है। हु अमंग द फॉलोइंग फ्रॉम इंडिया हैव वाज इलेक्टेड एज अ फेलो ऑफ अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी? तो कौन है जी, इनका नाम क्या है ये आपसे पूछ रहा है। तो इनका नाम है डॉक्टर NV सुंदराचारी। ओके, Recently, India has won the bronze medal in 2022 Asian Boys Under 18 Volleyball Championship। तो ये कौन सी कंट्री में हुई है ये आपने बताना है। इसमें टॉप किया है जापान ने, सेकंड नंबर पे ईरान आया, थर्ड नंबर पे इंडिया आया हमारा, यानी हमें ब्रॉन्ज मिला, तो ये ईरान में ही हुई है। ओके, CBC यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी वॉज इन न्यूज़, इट इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? सो दिस इज रिलेटेड टू डिजिटल करेंसी। According to the recent study, which of the following is the fastest aging country in the European Union? So सबसे जल्दी मतलब ज़्यादा बूढ़े आपको देखने को मिलेंगे पोर्तुगल में। ऑप्शन नंबर B इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बर्थ रेट कम है, इस वजह से बूढ़े ज़्यादा दिख रहे हैं। फर्टिलिटी रेट कम है, लेट मैरिज आर द रीज़न। एंड लोग आजकल वुमेन्स भी सेल्फ एम्पावरमेंट चाहती हैं, खुद स्टैंड हो जाते हैं। ऑफ कोर्स होना भी चाहिए, बट इन कंट्रीज़ में लाइक पोर्तुगीज जैसी कंट्रीज़ में देखा जाए तो ये चीज़ें ज़्यादा यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ में। ऑफ कोर्स इंडिया में भी आने वाले टाइम में ऐसा ही देखने को आपको मिलेगा, बूढ़े आपको ज़्यादा मिलेंगे। रिसेंटली ये आई थिंक क्वेश्चन हो चुका है हमारा। साइरस मिस्ट्री पास्ड अवे, कार एक्सीडेंट में इनकी डेथ हो गई थी, एंड ये इंडस्ट्रियलिस्ट थे, टाटा ग्रुप के चेयरमैन थे फॉर्मर। एंड यू नो देखो इसके बाद कुछ रूल्स में मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट में, जिसमें रूल्स में चेंज भी आए थे, इसमें अब आपको जो आप बैक साइड बैठते हो, गाड़ी के पीछे बैठते हो, तो वहाँ भी आपको सीट बेल्ट डालना मैंडेटरी है। साथ में बैठने ड्राइवर सीट के साथ तो आपको मैंडेटरी थी नाउ आप बैक पे भी पीछे भी बैठे होंगे तब आप भी आपको सीट बेल्ट पहननी ही पहननी है। वट विल बी द थीम ऑफ ग्लोबल आर्टिफिशियल समिट 2022 जो सऊदी अरेबिया में होगी? तो इसका जो थीम है वो क्या होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी। Recently, which of the following companies has partnered with the Ministry of Family and Health Affairs
आबा नंबर आप लोग जानते हो, आपका आयुष्मान कार्ड है तो आपका एक आबा नंबर 14 डिजिट आबा नंबर जनरेट होगा, जिसमें आपके सारे हेल्थ रिकॉर्ड्स ट्रैक होंगे, यानी कि सारी चीज़ें वहाँ आपको मिलेंगी। तो आपकी हिस्ट्री वगैरह सब कुछ उस कार्ड में मेंशन किया जाएगी। तो ये कौन सा साथ में ऑर्गेनाइजेशन मिलके ये आबा नंबर जनरेट करने की हेल्प करेगी? सो एडल लेविस इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस विद द मिनिस्ट्री आपका हम सबका जनरेट करेगी आबा नंबर। रिसेंटली फाहमीदा अजीम हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द पुलिट्जर प्राइज 2022। तो शी इज़ द नेटिव ऑफ विच कंट्री? So she is the native of Bangladesh. She's from Bangladesh. Recently, which of the following state has signed an agreement with the Foreign Commonwealth and Development Office of the British High Commissioner to award Cheminging Marang Gomke Jayapal Munda Scholarship Award? तो ये समझौता किया झारखंड सरकार ने। बेसिकली झारखंड का कोई भी पर्सन यूके जाना चाहता है तो सरकार उसे स्कॉलरशिप देगी विद दिस नेम। रिसेंटली अनंगताल लेक हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो ये कौन सी स्टेट में है? ये यूनियन टेरिटरी में है, तो ये आपको मिलेगी जी अपनी कैपिटल न्यू दिल्ली में। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इशू ए ग्लॉसरी ऑफ LGBTQIA, यानी कि जो लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर, बाइसेक्सुअल, इनके लिए एक ग्लॉसरी जो लाएगी लोकल लैंग्वेज में गवर्नमेंट गैजेट में। तो ये करने वाला बना जी तमिलनाडु। इंटरनॉट डे, इसे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है हर साल? इसको ऑब्जर्व किया जाता है 23 अगस्त को। इंटरनॉट कौन होते हैं? जो अच्छे से इंटरनेट चलाते हैं, यानी कि हम। इस दिन टिम्स बर्नर ली ने WWW को इन्वेंट करके इसे पब्लिक एक्सेस के लिए स्टार्ट किया, ओपन किया था। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज सेट अप ए एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स टू चेक ड्रग ट्रैफिकिंग? सो दिस इज यूपी। बायो एशिया 2023 ये समिट कहाँ पे होगा जी? कौन सी सिटी में होगा इंडिया की? तो ये होगा जी हैदराबाद में। थीम एडवांसिंग फॉर वन शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर ऑफ बायोएशिया 2023। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन हैज डेवलप्ड एन अल्ट्रासाउंड असिस्टेड फर्मेंटेशन मेथड टू प्रोड्यूस ए सेफ सब्स्टिट्यूट फॉर शुगर ज़ाइलोटोल, यानी कि शुगर का सब्स्टिट्यूट है जो रेजिड्यू बच जाता है गन्ने के जूस का। गन्ना जब आप जूस पीते हो रेजिड्यू बच जाता है, उससे शुगर बनेगी एंड एक लाइक वरदान साबित हो सकती है जो डायबिटिक पेशेंट के लिए। तो ये किया जी IIT गुवाहाटी ने। Okay, which of the following state government has announced the launch of online monitoring facility to track the availability and distribution of medicines? So this is केरल। केरल में शॉर्टेज पड़ गया था गवर्नमेंट मेडिसिन में, बेसिक मेडिसिन में, तो अभी केरल ने ये पोर्टल स्टार्ट किया। थर्ड फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके कौन बनी है? तो इनका नाम है लिज ट्रुस। कंजर्वेटिव पार्टी इनकी पॉलिटिकल पार्टी है, वो आप ज़रूर ध्यान रखें। सेंट्रल गवर्नमेंट फीमेल स्टाफ टू गेट हाउ मैनी डेज मैटरनिटी लीव इन अर्ली चाइल्ड डेथ? सो दिस इज 60 days। ओके, निक्षय पोषण योजना वॉज सीन इन न्यूज़, ये काफ़ी बार रिवाइज भी करवा चुका हूँ। तो ये टीबी को एलिमिनेट करने के लिए 2018 में ये स्कीम स्टार्ट की गई थी, जिसमें 500 रुपये टीबी पेशेंट को दिया जाता सो डैट कि वो अच्छी डाइट ले पाए। हमारे फॉरेन मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर मिस्टर S जयशंकर ने एक महात्मा गांधी जी का एक स्टैचू रिवील किया एंड लाइक ओसिंकियन एंड विजिटेड कासा डी इंडिपेंडेंशिया। ये कहाँ पे हैं जी ये कंट्रीज़? तो ये है जी पैराग्वे में। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर इंडिया एट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड किसे अपॉइंट किया गया? तो इनका नाम है KV सुब्रमण्यम, हमारे फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। मनरेगा न्यूज़ में था अभी, कौन सी ईयर में लॉन्च किया गया था इसे? तो मनरेगा स्कीम स्टार्ट किया गया था। 100 डेज़ का आपको गारंटेड वर्क मिलता है। सो 2005 में, 2005 इज़ द करेक्ट आंसर। बैंक ऑफ बड़ौदा बेसिकली फाइनेंशियल सोल्यूशन, बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल एक रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर रहा है हमारे आर्मी पर्सनल्स के लिए। तो इसका नाम क्या है? तो इस कार्ड का नाम होगा योद्धा। महाराष्ट्र फर्स्ट दिवांग पार्क विल बी एस्टैब्लिश इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़? तो कहाँ पे इसे सेटअप किया जाएगा? महाराष्ट्र का फर्स्ट, दिस इज इन नागपुर। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन द 28th आबू धाबी मास्टर चेस टूर्नामेंट 2022? तो ये किसने जीता है? तो ये जीता है अरुण एरिगेसी, ही इज़ फ्रॉम तेलंगाना। भितरकनिका नेशनल पार्क न्यूज़ में था, कौन सी स्टेट में है? क्रोकोडाइल्स का जन्म हुआ लगभग 3700। सो ये मिलेगा आपको उड़ीसा, जहाँ आपको चिलिका लेक भी मिलेगी, वेरी इंपॉर्टेंट। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिवील्ड इट्स फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटर क्वेंशी? ये क्वेंशी सुपर कंप्यूटिंग लाइक किसने स्टार्ट किया है क्वांटम कंप्यूटर? बाइडू जैसे हमारा गूगल इंडिया का है सर्च इंजन, वैसे चाइना का बाइडू है। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च आज़ादी क्वेस्ट सीरीज ऑफ ऑनलाइन एजुकेशनल गेम्स बेस्ड ऑन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल? तो इसे लॉन्च किया गया हमारे अनुराग सिंह ठाकुर, हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर
विच हैज़ बीन कमीशन, तो इसका नाम है INS विक्रांत। ओके, INS विक्रांत, ये आप याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास अभी INS विक्रमादित्य भी है जो हमने रशिया से लिया, एंड INS विक्रम जो हमने इंडिजीनियसली खुद का, हमारा खुद का पहला है ये, जिसे केरल में डिप्लॉय किया गया, कोचिन शिपयार्ड द्वारा इसे बनाया गया। हाउ मैनी टीचर्स इंडिया ने सम्मानित किया गया नेशनल टीचर्स अवार्ड 2022 ऑन 5 सितंबर, टोटल 46 टीचर्स थे अक्रॉस द कंट्री। जम्मू एंड कश्मीर के टीचर्स मैंने यहाँ लिखे, मैंने जैसे आपको बताया था, आपको अपनी यूनियन टेरिटरी या स्टेट के ज़रूर ध्यान रखने हैं। ओके, सारे याद रखना पॉसिबल नहीं है। इंडियाज़ फर्स्ट ट्रांसनेशनल कोविड-19 वैक्सीन, यानी कि इससे पहले आप वैक्सीन लगाते थे, आपको इंजेक्ट किया जाता था, नाउ दिस इज़ ट्रांसनेशनल, आपको विद द हेल्प ऑफ नोज़ आपको यह दिया जाएगा ये वैक्सीन। ओके, जो आपको इंजेक्ट नहीं किया जाएगा, तो इससे अप्रूवल मिल गया है। बेसिकली इसे बायोटेक द्वारा बनाया गया, DCGI द्वारा इसे अप्रूवल दे दिया गया। वेणुगोपाल एस सोमानी हमारे ये हैं DCGI यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ये आप याद रखें। बिग बूस्ट के नाम से इसको रिवील किया जाएगा। इंटरनेशनल लिटरेसी डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? इंटरनेशनल लिटरेसी डे हम हर साल 8 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं। ओके, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू टू लॉन्च TB मुक्त भारत अभियान, TB मुक्त भारत अभियान, यानी कि TB मुक्त भारत अभियान। तो हमारा टारगेट कब तक है TB को एलिमिनेट करना कंट्री से? 2025 तक। संजय वर्मा नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, तो इन्हें अपॉइंट किया गया कनाडा के लिए। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ वॉन इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड 2023 फॉर द बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर कल्चर, दिस इज़ वेस्ट बंगाल। ओके, ऑटोमेटिक प्लेट नंबर रीडर कैमराज अभी ये न्यूज़ में थे, आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये थे टोल कलेक्शन के रिलेटेड। अब आपकी गाड़ी के नंबर से ही आपका टोल प्लाजा कट जाएगा। कंडीशन इसकी आपकी 2019 के बाद गाड़ी होनी चाहिए। वैसे तो कोई सारी चीज़ मैं डिटेल बता चुका हूँ, सब चीज़ें हम एक्सप्लेन अच्छे से कर चुके हैं। रिवीजन है तो फिर मैं उसको रिवीजन की तरह ही करवा रहा हूँ। जो द फॉलोइंग विल रिलीज कम्पिटिटनेस रोड मैप फॉर इंडिया एट द रेट 100, जब 100 साल मतलब 2047 में हमारे हम 100 साल हो जाएंगे हमारी इंडिया को आज़ाद हुए। हमने डेवलप्ड भी बनना है। हमारे 5 वॉर्स जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने दिए थे, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, कि हमने 2047 तक हमने डेवलप्ड बनना है। तो ये किसने रिलीज़ किया? बेसिकली रोड मैप इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर। कौन है हमारे इकोनॉमिक एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर? हैं V आनंदा नागेश्वरन। रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड परिवार कल्याण कार्ड स्कीम में फैमिली ID विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, फैमिली ID मिलेगी जिसमें आपके पूरे परिवार का डेटा मिलेगा, यानी कि कोई भी स्कीम सब्सिडी वगैरह जो भी होगा आप तक पहुंचे, आपकी फैमिली तक पहुंचे, कोई भी उसका मिसयूज़ ना हो, एक कार्ड मिलेगा। तो ये बनाएगा जी UP। ट्रॉपिकल स्टॉर्म माओन इम्पैक्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, तो कौन सी कंट्री में से इसने हिट किया था ट्रॉपिकल स्टॉर्म माओन ने? तो इसने किया था फिलीपींस में। कुशियारा रिवर सीनी न्यूज़ एक वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट हुआ है, ये कौन सी कंट्री में है जी? ये फ्लो थ्रू इंडिया एंड विच ऑफ द अदर कंट्री? दिस कंट्री इज बांग्लादेश। वेरी इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द इंडियन आर्मी फॉर द इंडक्शन ऑफ इंडिजीनियस लाइट टैंक्स फॉर द क्विकर डिप्लॉयमेंट एंड मूवमेंट इन हाई एल्टीट्यूड एरियाज। चाइना तो हमेशा कुछ ना कुछ पंगे करता ही रहता है, इसी तरीके से हम भी अपने लाइट टैंक्स डिप्लॉय करेंगे सो डैट इन केस ऑफ एमरजेंसी हम उनसे लड़ पाएँ। सो दिस इज डन अंडर द प्रोजेक्ट जोरावर। डिफेंस यानी कि DRDO सक्सेसफुली टेस्टिफाइड पिनाका एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट। तो कहाँ इसका मैक्सिमम रेंज कितना है? सो इसका जो मैक्सिमम रेंज है 75। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग countries have signed a memorandum of understanding on cooperation for promoting MSME? First one country is India, other country is Mauritius. इंडिया एंड कौन सा कंट्री एक टास्क फोर्स बनाएगा टू प्रिपेयर 5-year रोड मैप फॉर इन्हांसिंग डिफेंस कॉरपोरेशन? तो ये करेगा इंडिया तंजानिया के साथ। आई होप आप लोग आंसर खुद कर रहे हो। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स टॉप्ड बाय स्विट्जरलैंड? आवर रैंक इज 132। Fourth edition of India's Clean Air Summit was held in which of the following cities? Theme was looking at the air pollution through the climate lens. So ये हुआ जी, कहाँ हुआ? बेंगलुरु में। Neeraj Chopra became the first Indian to win gold medal in the Lausanne Diamond League. It was held in which of the following countries? So Switzerland. Queen Maxima visited India. Queen Elizabeth की भी डेथ हो चुकी है, वो मैं बता दूं, क्वेश्चन हम कवर कर लेंगे, डोंट वरी। सो शी इज़ द क्वीन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो ये नीदरलैंड की क्वीन है। इंडियाज़ फर्स्ट खेलो इंडिया वुमेन जूडो टूर्नामेंट 2022 कहाँ पे हुई है, कौन सी सिटी में हुई है? तो ये हुई है जी न्यू दिल्ली में। पोयांग लेक
सूख चुकी है, 25% बची है अपनी टोटल कैपेसिटी की। कौन सी कंट्री में? ये चाइना में आपको मिलेगी, पोयांग लेक। तोरसोर सैनिक आरामघर, ये एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड लाइक इट्स टाइप ऑफ हॉस्टल फॉर द आर्मी पर्सनल्स एंड देयर फैमिलीज, जो भी दिल्ली विजिट करता है इन केस ऑफ मेडिकल इमरजेंसी या वट, सो उनके लिए है ये, जो ये दिल्ली में इनॉग्रेट हुआ है। ओके, होम ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वॉन 31st व्यास सम्मान, तो इन्हें सम्मानित किया गया महाबली बुक के लिए, तो इनका नाम है डॉक्टर असगर वजाहत। Whom of the following has become the youngest person to fly solo around the world? So his name is Mark Rutherford. He is from UK, born in Belgium. He is only 17 years old. How many tribal districts have been identified by the Ministry of Tribal Affairs and the Central TB Division of the Ministry of Health and Family Welfare, where focused interventions will be made to make, यानी कि कितने डिस्ट्रिक्ट्स को सिलेक्ट किया गया, उन्हें टीबी फ्री बनाया जाएगा। बेसिकली ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स एंड ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स डिसाइड किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। इफ़ द डिस्ट्रिक्ट हैव द पॉपुलेशन मोर देन 50% देन उससे हम ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर करते हैं। सो टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट्स जिन्हें आइडेंटिफाई किया गया एंड इन्हें टीबी फ्री किया जाएगा। 2025 तक हमने एवरी कंट्री से टीबी को ख़त्म भी करना है। गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड आनंदा नारायण गोपालन कृष्ण एज द होल टाइम मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, तो इन्हें बनाया गया है। सेबी के चेयरमैन कौन है? इसमें हबीपुरी बक। विष्णुगढ़ पीपलकोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वॉज सीन इन न्यूज़, ये कौन सी नदी में बन रहा है उत्तराखंड में? तो ये बन रहा है जी अलकनंदा रिवर पे। ओके, सो डेट्स ऑल, ये हो गई जी आपका 75 क्वेश्चन का रिवीजन। आई होप आपको मज़ा आया एंड आपने चीज़ें नहीं सीखी। रिवीजन करना ज़रूरी है, आपको मैं काफ़ी बारी बोलता हूँ। नाउ एक क्वेश्चन आपके लिए, इसका भी आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। भितरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये सभी लोग मुझे बताएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। संडे का वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया, सो उसके लिए सॉरी, बट आपको वीडियो टाइमली सी मिलेगी। आज लेट हो गया एक दिन, मुझे भी स्पेयर करो यार, मेरी भी लाइफ है, मुझे भी काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी हो जाता है जब मैं वीडियो नहीं बनाता, बट फॉर यू मुझे बनाना पड़ता है बिकॉज आई नो कि कुछ स्टूडेंट्स तो हमारा वेट कर रहे होता है। आई नो आप लोगों का सपोर्ट मुझे उतना नहीं मिल पा रहा जितना मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट स्टिल फ्रॉम माई साइड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। एंड वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करा करें। देखो अब लैपटॉप भी आज क्या कर रहा है। तो मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ। संडे है, देखते हैं अब क्या प्लान है। बाकी आपके लिए करंट अफेयर्स रोज़ के मेरे 2-3 घंटे तो आपके लिए जाते हैं, बट इन रिटर्न आपका सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज़ आप लाइक करके इसे शेयर कर सकते हो। थैंक यू, टेक केयर, सी यू सून।